विधानसभाएं आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी जिम्मेदारी को? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और एक जो चुनाव स्टार्ट होता है एक उत्साह के साथ, उससे कई गुना उत्साह कार्यकर्ताओं में है और एक अच्छी शुरुआत हमने की। अच्छी शुरुआत मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मौके के जो सांसद है रमेश कौशिक, 2 बार के सांसद भाजपा के रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से दूर है। उद्घाटन आप दफ्तरों का कर रहे हैं, वहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, मेरी बात नहीं हुई उनसे और मेरे ख्याल से वो आ जाएंगे, मेरी तो बात नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि उनको अपने संसदीय क्षेत्र में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? वो प्रदेश का मैटर है, प्रदेश तय करेगा कौन स्टार प्रचारक। आप चाहेंगे? मैं डिमांड कर दूंगा। डिमांड करेंगे, चाहेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है कि आसान रहने वाली है जीत? यहाँ नूरा कुश्ती करनी पड़ेगी, पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा? देखिए, आप नूरा कुश्ती की जो बात करें ना, वो तो हर कार्यकर्ता को करनी ही पड़ती है। देखिए, चुनाव कभी कोई आसान नहीं होता। बात यह है कि मार्जिन कितना बढ़ेगा। जो लक्ष्य हमने लिया है, पिछली बार हमारी 3 लोकसभा है जींद जिले की और 5 विधानसभा उसके अंडर आती हैं। हिसार में उचाना और नरवाना सिरसा में, और 3 जींद जुलाना सफेद सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत लोकसभा में आती है। तो पिछली बार 500 विधानसभा से 2 लाख प्लस की लीड दी थी पार्टी ने। इस बार 2 लाख से 2.5 लाख हम इसको ले जाने का काम करेंगे। जीत को बढ़ाने का दायित्व जो हमारे ऊपर पार्टी ने दिया है, उसको हम निश्चित तौर पर बढ़ा के, जो ए ग्रेड के बूथ उनको A+ B के हैं उनको A, और जो C के हैं उनको B ग्रेड में लाने का काम हर कार्यकर्ता करेगा। पूरी टीम इसमें अपनी शक्ति से लगी हुई है। आपके संसदीय क्षेत्र से किस पार्टी से टक्कर आप मानते हैं? किससे लगता है कि कड़ा मुकाबला भाजपा का रहने वाला? टक्कर तो जब बतावा जब को पहलवान आवा है किस तो बतावा। वहाँ ईस्टर्न में 3 तो सर्वसम्मति से बन गए। मैंने तो यहाँ भी लगा पोजीशन में, कभी मैदान ही ना छोड़ जाए। तो टक्कर तो तब बताए ना, कोई भी चीज आप तय कब होती है? जब आपके सामने कौन प्रतिद्वंदी है, कैंडिडेट कौन है, उसके बाद आप गाइडलाइन हुई। अभी तो कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों को अपनी बात बताना, लोगों को जो योजनाएं पार्टी ने सरकार ने दी है उन योजनाओं को बताना। कंपैरिजन आप तब करोगे जब कैंडिडेट सामने हो। जब भाजपा के लिए जो विपक्ष है उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहा, वो एक अवसर की तरह है, क्या उसे अवसर की तरह देख रहे हैं आप? देखिए, अवसर भी है, लेकिन मैं तो विपक्ष की कमजोरी मानता हूँ कि इतना लंबे टाइम से वो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाए। अब कैंडिडेट भी इतना लंबा उन्होंने टाइम लगा दिया, अभी तक उनके तो लिस्टेड ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से उनके लिए दिक्कत है। हो सकता है कि वो टाइम इसलिए ले रहे हो, बड़ी रणनीति बना रहे हो, मोहनलाल बड़ोली की, मोदी की काट वो ढूंढ रहे हो, और एक ऐसा सुपरमैन आपके सामने रख दे, बड़ी मुश्किल हो जाए आपको। अगर कांग्रेस के पास कोई रणनीति होती तो 60 साल से सत्ता में वो सत्ता से बाहर ही नहीं होती जी। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई रणनीति है। उनके पास सिवाय चोरी करने के और कोई नीति नहीं है। शुरू से लेकर जीप घोटाले से लेकर जीजा जी 2G 3G सारे घोटाले उनके पास हैं। 10 साल के सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में आपको कोई घोटाला नजर नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उनके नेतृत्व में सरकार हरियाणा में चली, कोई घोटाला नजर नहीं आएगा। आम आदमी को नौकरी देने का काम, जो पहले पर्ची और खर्ची से चलती थी, आम आदमी को, गरीब से गरीब व्यक्ति को आप सर्च करके ले, आप सबको पता है। ठीक है, कैमरे में आप ना बोलो, लेकिन मैं बोलता हूँ और छाती ठोक के बोलता हूँ, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करके उस व्यवस्था परिवर्तन को किया है। लेकिन कार्यकर्ता हमारा ऐसा है, वो कभी नाराज नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए मायूस होता, लेकिन फिर खड़ा हो गया। लेकिन हरियाणा की तासीर, हरियाणा का इतिहास रहा है। 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आता है। उसे किस तरह से देखते हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी किसे बोलते हैं? क्यों होती है एंटी इनकम्बेंसी? मैं लोगों के बीच रहता हूँ, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे विधायक हैं मिड्डा जी, वो भी लोगों के बीच रहते हैं। MP थे रमेश कौशिक जी, वो लोगों के बीच रहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनकी होती है जो बनने के बाद 5 साल तक यहाँ लौटते ही नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी? जब किसी व्यक्ति का कोई काम आ जाता है और आप उस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ करवा के देते हो, तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी? बिल्कुल आश्वस्त नहीं, श्योर शॉट 1,00,000% भारतीय जनता पार्टी तीनों लोकसभा, जो जींद जिले की तीनों लोकसभा में पड़ती हैं, नरवाना, उचाना और जींद जुलाना सफीदो,
जो हमारी तीनों लोकसभा प्रति एक अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छी लीड के साथ देंगे। कहा जा सकता है कि राजू मोर अपने जिले में पान काट कर सोने वाले हैं। ये नहीं कह सकते आप, पान काट कर सो गए तो संध्या का तो कटड़ा है, संध्या का तो कटड़ा होगा। जागते रहेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, लोगों को अपनी योजनाएं बताएंगे, लोगों की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उनको चुनाव के बाद उन योजनाओं का लाभ देंगे और सारे काम जो अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय योजना है उस पर खरा उतरते हुए चुनाव को जीत की तरफ और अच्छे मार्जिन की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजू